बात जो है वो गैस की पाइपलाइन की वो कर ली है। और ईरान से हम बड़े करीबी ताल्लुकात हमारे हैं और हम रखने, और हर किस्म का जो प्रेशर है हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं, और इसलिए कि हम समझते हैं कि ये हमारी मर्जी है कि किस तरह के। जो नेटो की सूरत हाल है वो जरा सी मुख्तलिफ है। तो वो ये है कि एक अरसे से 30-35 साल से ये जंग चल रही है, और कहीं पे हमारा मकसद वही होता है कि जो उनका हो कि जो दहशतगर्दी है वो एक बैनुल-अक़वामी मामला है और उसमें हम तमाम कौमों का साथ देते हैं। लेकिन ये कि जिस वक्त हमारे मुल्क पे जारियत होती है तो हम एहतजाज करते हैं, और हमने सप्लाई भी रोकी, और हमने वहाँ बॉन के अंदर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी नहीं गए और अपने एहतजाज को पूरे तौर पर रिकॉर्ड कराया। जहाँ तक ये मामला है तो वो पंजाब के खिलाफ ये चीज नहीं थी, बल्कि हम वजीर आजम साहब के साथ अपना पूरी सॉलिडारिटी दिखा रहे थे कि हम ये पूरी सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। और उनसे जो कहा जा रहा है पाकिस्तान का आइन तोड़ने को, और उसमें जो पाकिस्तान का आइन नहीं तोड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद, तो हम अपनी सॉलिडारिटी वजीर आजम के साथ दिखा रहे थे। और हमने वो तो ये कहीं पंजाब के खिलाफ, ये इसके खिलाफ कोई बात नहीं थी। जी ताज साहब एक छोटा सा ब्रेक है, उम्मीद है कि आप हमारे साथ होंगे। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे तो बहुत से और भी सवालात हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे और अपने मौजूद मेहमानों से जानना चाहेंगे नाज़रीन कि बिल आखिर पाकिस्तानी कौम जो सरापा एहतजाज रहता हूं, आपसे बात भी करता रहता हूं जी, वो जितनी कौम है वो सरापा एहतजाज थी कि बिलाखिर उनके लीडर जो फैसला करते हैं यकीनन ही उनको वो काबिल कबूल होता है, पर ऐसे फैसले जो कौम को जो है दुख पहुंचाते हैं, रंजिश पहुंचाते हैं, अफवाज पाकिस्तान पे हमले, किसी भी जमात से हम बात करते हैं तो वो वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि हमें काबिल कबूल नहीं है, पर ऐसे फैसले आ जाते हैं जो हमारी कौम को भी काबिल कबूल नहीं होते। आज बम भी गिरा, ₹1.25 बिजली भी महंगी हो गई, और एक तरफ नेटो सप्लाई भी बहाली हो रही है। बहुत से सवाल हैं जो हम सीनियर रहनुमा ताज हैदर साहब खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, बात हो रही है मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे। एक तरफ सियासतदान एक दूसरे पे इल्जाम तराशी की तो सियासत कर रहे हैं, पर पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज पे जहां कोई भी सियासी जमात मिलजुल के बैठती है और इस बैठने के बात करने के लिए तैयार होते हैं कि नेशनल इश्यूज जो है पाकिस्तान के इश्यूज हमारे इश्यूज हैं, और खास तौर पे अफवाज पाकिस्तान और सरहदों की पामाली के इश्यूज जो हैं तमाम सियासी जमातों के हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या कोई और जमात हो। तमाम बड़ी जमातें, छोटी जमातें जितनी भी मुल्क में सियासत करती हैं वो इस इश्यूज पे बात करती हैं। बिलाखिर पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर अमेरिका किसी भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और तमाम जमातें इस वक्त हमें जो नजर आ रहा है पाकिस्तान में कि अब उस फैसले के उस मोड़ पे पहुंच चुकी है कि नेटो की सप्लाई बहाली की जाए, और इसमें ही हमारी अच्छाई है और हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। और ताज हैदर साहब भी यही फरमा रहे थे कि पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के मसाइल पे जहन से और दिल और दिमाग से सोचना चाहिए, पर आम शहरी सिर्फ ये समझता है कि मेरी अफवाज पाकिस्तान और सरहदों की पामाली होगी, और मुल्क में अगर दहशतगर्दी होगी, हमले होंगे तो उस पर तमाम जमातें और मुझ समेत तमाम लोग जो है सरापा एहतजाज हो। डॉक्टर साहब, वही सवाल आपसे है। जनाब मुखर्री साहब, बात यह है कि मैं ताज हैदर साहब इस वक्त लाइन पे नहीं है, वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। मैं सियासियात के एक तालिब इल्म होने के हवाले से और आपके तवज्जुह से उनसे एक सवाल पूछता हूँ जो कि पूरी कौम तक पहुंचेगा। 1978 से हम अमेरिका की खारजा पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। अफगान वार में हमने ज़ियाउल हक के दौर में अमेरिका के साथ मिलकर के जो है वहां पर जहाद किया। उसके बाद से लेकर के 9/11 के बाद फिर मुशर्रफ, और मुशर्रफ के बाद फिर ये पहली पार्लियामेंट है जिसने जो है खारजा पॉलिसी बनाई है। ये पहली पार्लियामेंट है जो अपना टेन्योर पूरा करना जा रही है और अपनी खारजा पॉलिसी बनाई है। सवाल ये पैदा होता है कि मेरा इन तमाम लोगों से सवाल है, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने भी 2 टेन्योर में अपनी हुकूमत की और जाके बिल क्लिंटन से माफी मांगी थी सेचन के मामले पे। सवाल ये पैदा होता है, जब ये लोग इख्तियार में नहीं होते हैं तो अमेरिका मुखालिफ जज्बात को उभारते हैं, जब ये इख्तियार में होते हैं तो ऐवानों में बैठ के हमें ये बताते हैं कि अमेरिका का साथ देना हमारे और मुल्क के मफाद में है। सवाल ये पैदा होता है कि 1978 से लेकर के 2012 तक पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान को क्या सियासी, इक्तिसादी, माशी फवाइद हासिल हुए हैं उनका साथ देने में? क्या फवाइद हासिल हुए? मुझे तो कलाशंकोव कल्चर, हेरोइन कल्चर,
दहशतगर्दी का कल्चर सिर्फ और सिर्फ इससे ज्यादा बढ़कर खुद धमाकों का कल्चर ये सिर्फ इस वजह से नजर आ रहा है कि हमने इस सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर में खामख्वाही में अपने आप को हिस्सा बनाया। ठीक है, हमें दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, दुनिया में जिस जगह भी दहशतगर्दी होती है और दुनिया में एक इंसान भी अगर बेकसूर हो उसको मारा जाता है, वो हमारे नजदीक दहशतगर्दी है और उस दहशतगर्दी की इस्लाम सख्ती से ममानियत करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या हम मेरे इस मुल्क के मासूम शहरी की कोई जान की कीमत नहीं है जो इस तरीके से मारा जाए और हमें ये हाशिम अली सिद्दीकी साहब, वही सवाल है कि हमारे मुल्क में ऐसे सियासतदान भी थे जिनका अब मौजूदा जो पार्टी बैठती है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में, आपको वाज़ेह तौर पे पता है कि उन्होंने वो मनाजिर जो हम वक्तन वक्तन आज और हमारी आने वाली जनरेशन देखती है कि उन्होंने पेपर फाड़ के उन्होंने कहा कि मैं मुल्क वापस न चला जाऊंगा, मैं जंग लड़ूंगा, मुझे लड़ना आता है, मैं भूखा मरूंगा, घास खाऊंगा पर एटम बम बनाऊंगा। आज हमारी माशी हालत ऐसी है कि हमें मजबूरी है कि हम नेटो सप्लाई बहाल करें। आशिफ साहब देखिए, मजबूरी, आपने बात बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त हमारी मुल्क की हालत ये है कि हमें जो कर्जों की किस्त देनी है वो आपके दिफाई बजट से ज्यादा है। मैं कल परसों टेलीविजन पे देख रहा था, जो फिगर्स मुझे थोड़े से याद पड़ते हैं तो मैं चौंक गया कि या अल्लाह हमारे ऊपर रहम कर, हमने जो सूद की अदायगी करनी है कर्जा के लिए वो हमारे दिफाई बजट से ज्यादा है। अभी कुछ अरसे के बाद यही लोग कहेंगे कि जनाब दिफाई बजट जो है इसके अंदर कटौती की जाए। तो जब तक कि हम लोग माली तौर पे मुस्तहकम नहीं होंगे, जब तक हम कर्जे लेना बंद नहीं करेंगे, जब तक हम एज ए कौम और ख़ास तौर पे ये जो हमारे सियासी लीडर साहिबान हैं, इन सब से मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ये जो आप अय्याशियाँ करते फिरते हैं, आप लोग बैरून मुल्क जाते हैं, किस बेदर्दी से आवाम के से जो हम टैक्स लेते हैं उसको आप बर्बाद कर रहे होते हैं और उसका नेट रिजल्ट ये कि इससे हासिल क्या होता है। पर वही बात आ रही है कि जो कर्जा ले रहे हैं, जो आ रहा है, पर आज भी मेरा शहरी, आम शहरी, मैं, मुझ समेत आप समेत तमाम कौम, 18 करोड़ कौम इस सोचने पे मजबूर है, बिजली उनके पास नहीं है, हेल्थ का निजाम उसके पास नहीं है, खुदकुश हमले उन पे हो रहे हैं, टारगेट किलिंग उनकी हो रही है। मुल्क में जो है आज तक बड़े जो बहरान आए हैं उनसे अभी तक हम नहीं निकल सके। आखिर ये कहां जा रहा है? फिर ये सारी चीजें इसी वजह से जा रही हैं क्योंकि हम जिंदा रहने के लिए भी कर्जा लेते हैं, कर्जा अदा करने के लिए फिर कर्जा लेते हैं। और भाई खुदा के लिए हमें, जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, उनको अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए। अभी हम लोग बिल्कुल दलदल में बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, इस गिरदाव से निकलना बहुत मुश्किल है। हम क्रिकेट देखने पे बहुत तवज्जो देते हैं, हम खेल कूद में बहुत तवज्जो देते हैं, हम इंटरटेनमेंट में बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ना तो हमारे सियासी लीडरों के जहन में ये कॉन्सेप्ट है और ना ही फाइनेंशियल मैनेजर जो हमारे मुल्क में हैं वो इसको कोई वक़्त देते हैं। जी डॉक्टर साहब, वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं, बिल्कुल वाइंड अप का टाइम हो गया। मुझे ये बताएं कि किस तरह हम इस मुल्क को आगे ले चलें और क्या फार्मूला है तहरीक इंसाफ के पास? बात यह है, सबसे पहले जो इस मुल्क की गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस का जो बड़ा जो बीमारी है, मर्ज है जिसका डायग्नोज नहीं कर सके हैं, वो है करप्शन। आपकी कितनी भी आप कर्जे उठाएं, अगर वो चंद फैमिलीज के घरों में जाएगा पैसा, तो पाकिस्तान के आवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। मैं एक रिक्वेस्ट करूं कि मैं समझता हूं नवंबर के अगर जो महीने में अगर ये किस्त नहीं दे सके कर्जों की, तो पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर जाएगा। जी, तो एक बड़ा अहम इश्यू हमारे लिए आ रहा है नवंबर के महीने साहब, पाकिस्तान अवामी तहरीक के पास क्या फार्मूला है? सर, हमारे पास फार्मूला ये है कि हमने पॉलिसी में कैटेगोरिकली ये लिखा हुआ है कि हमें कर्जों पे इन्हिसार बिल्कुल नहीं करना है। उसमें उसकी वजह यह है कि हमें सेल्फ जनरेशन करनी है, अपने मुल्क में ही इसको जनरेट करना है रेवेन्यू को। वो कैसे? वो सबसे बड़ा ऐसा होगा कि आप इस मुल्क पे ज़रूरी टैक्स लगाएं और नंबर 2, आप दिफाई बजट में कमी करें। अभी सिद्दीकी साहब ने कहा कमी की जाने की बात नहीं, कमी करें, क्योंकि इस वक्त हमारा मसला जो है वो जंग लड़ना नहीं है, हमारा मसला भूख, जहालत, अफलास, गुर्बत, बेरोजगारी, लोड शेडिंग और बदअमनी है। लिहाजा आप जरी टैक्स लगाएं और तालीम, सेहत और बिजली और पानी, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अपने बजट को मुख्तस करें ताकि लोगों को आम सहूलत मिले और इंसान को जिंदा रहने का हक। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहसन ज़मीर साहब, डॉक्टर हसन रजा साहब और मेजर रिटायर मोहम्मद हाशिम अली सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीन मेहमानों का और ताज हैदर साहब का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें टाइम दिया और हमसे बात की। पर वही बात आ रही है कि डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर एहसन ज़मीर साहब ने फरमाया कि आखिर मुल्क के अंदर जो फार्मूला इनके पास है, यह तमाम लोगों के पास होना चाहिए कि मुल्क में जो टैक्स है वो कम से कम जो है
जरिए टैक्स लगाई जाए और टैक्सों को खत्म किया जाए, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इन कर्जों से निजात का कोई ऐसा फार्मूला बनाए जो कौम और मुल्क के सामने आए, क्योंकि कौम इन कर्जों लेने के बावजूद, जैसे मैंने कहा कि बिजली, पानी, गैस और मुल्क में जो है लाइन ऑर्डर की सिचुएशन दुरुस्त नहीं है। ऐवानों में बैठे हुए वजीरों की मौजें हैं, वजीरों की इमारतें बन रही हैं, पर आम शहरी के पास खाने के लिए एक निवाला नहीं है। इस पे आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचता हूं।